यूएसबी, ये तमाम आ जाती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी दो रीज़न है, क्योंकि जो मेन मेमोरी होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं और मेन मेमोरी की कैपेसिटी भी बड़ी लिमिटेड होती है। कल हमने ये वाली चीज़ें पढ़ ली थी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। आज जो है वो हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस थी जिनके ऊपर डाटा जो है वो इस तरह स्टोर होता है कि एक मैग्नेटाइज्ड मीडियम होता है, उसके ऊपर डाटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब मैग्नेटाइज्ड मीडियम किस तरह का होता है, ये जो आप टेप देख रहे हैं, ये टेप जो है इसकी जो रील होती है ना, ये एक मैग्नेटाइज्ड मीडियम है। अंदर तो ये प्लास्टिक की रील होती है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक कोटिंग चढ़ी होगी जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, मकनातीसी मटेरियल है, और इसके ऊपर जो है वो डाटा लिखा जाता है। इस केसेट को आपने सबने इस्तेमाल किया होगा, केसेट में डालते थे, प्ले का बटन दबाते थे तो एक ऊपर हेड सा आके ना वो रील के ऊपर और नीचे लग जाता था और उसके दरमियान से ये रील गुजरती थी और वो हेड जो है ना वो इससे डाटा रीड करता था। और रिकॉर्डिंग करने के लिए भी इसी तरह होता है, वो हेड एक होता है इस रील के ऊपर नीचे लगा हुआ और उसके दरमियान से ये रील गुजरती जाती है और इस टेप के ऊपर रिकॉर्डिंग जो है वो कर देती है। तो इस तरह ये मैग्नेटिक डिवाइसेस वर्क करती हैं। ये इस डिवाइस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बड़ी स्लो होती हैं, वेरी स्लो। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई उसमें रील की बजाय डिस्क आ गई, इस तरह की सर्कुलर डिस्क। ये मेटल की बनी भी हो सकती हैं डिस्क और ये प्लास्टिक की भी बनी हो सकती हैं। फ्लॉपी और जिप के अंदर ये मेटल की नहीं होती, फ्लॉपी के अंदर और जिप डिस्क के अंदर ये प्लास्टिक की ही होती हैं। जिस तरह रील होती है उसी तरह की ये फ्लेक्सिबल सी होती हैं और उसमें लगी होती हैं। ये इन डिस्क को इस्तेमाल करने से पहले फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट का अमल जो है इनके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाता है। ये लॉजिकल होते हैं, ये आप आंख से नहीं देख सकते, ये हमें नजर नहीं आते ट्रैक्स और सेक्टर्स। पहली डिस्क जो आई थी 1970 के अंदर वो आईबीएम ने बनाई थी, 3.5 इंचेस ये इसकी लेंथ और विड्थ होती थी, बहुत कम डाटा 1.44 MB स्टोर करती थी। नेक्स्ट जो डिस्क आ गई उसको हम जिप डिस्क कहते हैं, ये 1000 MB तक डाटा स्टोर करती है। फिर हार्ड डिस्क आई। हार्ड डिस्क जो है ये बहुत ज़्यादा डाटा ये जीबीज में भी मिल जाती हैं और टेरा जीबीज टेरा बाइट्स के अंदर भी मिलती हैं। इसमें ये आप देख रहे होंगे मेटल की एक प्लेट लगी हुई है, इस मेटल की प्लेट के ऊपर ये एक आर्म है, इस आर्म के आगे रीड राइट हेड है। ये प्लेट बहुत तेजी से घूमती है, इसके आरपीएम्स होते हैं राउंड पर मिनट, साइकिल्स पर मिनट, यानी एक सेकंड के अंदर ये हजारों चक्कर लगा देती है। ये डिस्क जो है ये बड़ी तेजी से घूमती है। ये वाजे करके ये डिस्क आपको नजर आ रही होगी, ये आर्म है, ये इसका आगे रीड राइट हेड है और ये नीचे सर्कुलर प्लेटें लगी हुई हैं जिसके ऊपर डाटा जो है वो राइट हो रहा है। हार्ड डिस्क की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये परमानेंट डाटा स्टोर करती है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये फास्ट होती हैं, रिलायबल होती हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो कि आपको तीन तरह की ये डिस्क मिल रही होती हैं, सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरे। ये सीडी है, डीवीडी है और ब्लूरे है। इनके कलर भी थोड़े से ना आप कलर से भी देख के पहचान सकते हैं कि ये डिस्क सीडी है, डीवीडी है या ब्लूरे है। ये कलर आपको इस तरह नजर आ रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा शेड हर एक का अपना अपना शेड है, देखने से भी इन डिस्क का पता चल जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ये रिमूवेबल स्टोरेज होती हैं, हार्ड डिस्क की तरह फिक्स्ड नहीं है, ये रिमूवेबल है। हर लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइव लगी होती है जिसको सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव आप कहते हैं। उसके अंदर इस डिस्क को डालते हैं, उसमें लेजर से ये डाटा राइट हो रहा होता है, रीड हो रहा होता है। ये डिस्क भी बड़ी तेजी से उसमें घूमती है और नीचे जो है वो लेजर से डाटा राइट हो रहा होता है इसमें। ये ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज लेजर टू रीड एंड राइट डाटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क। जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो लेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इनमें।
Laser beams write on the surface by creating small pits or hole on the disk. ये लेजर किस तरह से इन डिस्क के ऊपर डाटा राइट करता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक तो नहीं है ना, इनके ऊपर लेजर जो है वो छोटे छोटे डॉट्स बनाता है जिनको हम कहते हैं पिट्स, छोटे छोटे डॉट्स बनते हैं। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 700 MB से शुरू करके सेवरल जीबीज तक जाती है। जो सीडी आती है, सीडी नॉर्मली जो है ये 700 MB तक का डाटा स्टोर करती है। डीवीडी को अगर आप देखेंगे तो ये जीबीज के अंदर चली जाती है, 2 GB 4 GB। और ब्लूरे जो है ये ज्यादा डाटा स्टोर करती है, ये 10 GB 20 GB तक का डाटा स्टोर करती है। 3 इसमें डिस्क के नाम लिखे हुए हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क। सीडीज को अगर हम देखें तो सीडी से बनता क्या है, सीडी से बनता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं सीडीज को, अक्सर हम इसके ऊपर फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज या जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं वो राइट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मार्केट में जाएं, कोई गेम खरीदें तो वो आपको सीडी पे मिलती है। कोई सॉफ्टवेयर आपने लेना हो या कोई मूवी हो, सॉन्ग्स हों, ये सारी चीज़ें आपको सीडीज से मिलती हैं, क्योंकि ये एक चीपर मीडियम है, सस्ता मीडियम है, इकोनॉमिकल है। इसके ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर राइट करके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। कंटेंट ऑफ द सीडी कैन बी रीड बाय सीडी ड्राइव। कंटेंट है कि जो सीडी के ऊपर लिखा हुआ है, कंटेंट का मतलब उसका डाटा है। सीडी के ऊपर जो लिखा हुआ है वो किस तरह से रीड और राइट होता है, उसके लिए सीडी ड्राइव होती है। आजकल कम्बो आ गई हुई है, उनको हम कम्बो कहते हैं, कम्बो ड्राइव। कम्बो ड्राइव का मतलब है कि वो डाटा रीड भी करती हैं और डाटा राइट भी करती हैं। पहले होता था रीडर अलग होते थे, राइटर अलग होते थे, लेकिन आजकल जो कम्बो ड्राइव्स हैं उनके अंदर रीडर और राइटर लगे होते हैं। आप सीडी एक ब्लैंक लें, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, वो आप वहाँ पे कॉपी करें और बर्न की ऑप्शन होती है, बर्न की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सीडी के ऊपर जो है वो राइट हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ सीडीज, सीडी रोम, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। ये 2 सीडीज है वैसे जो आप नॉर्मली कोई सीडी अगर आपने देखी है आपके पास कहीं इर्द गिर्द हो तो आपने उस सीडी को ना देखना है, और उस सीडी के ऊपर ना लिखा होगा सीडी आर या लिखा होगा सीडी आर डब्ल्यू। ये चीज आपने चेक करनी है कि आपके पास जो सीडी है कहीं पे उसके ऊपर सीडी आर लिखा हुआ है या आर डब्ल्यू लिखा हुआ है। वो हम देखते हैं कि आर का मतलब है रीड और आर डब्ल्यू का मतलब है रीड राइट। सीडी रोम, सीडी रोम क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द डाटा स्टोर्ड ऑन सीडी रोम कैन ओनली बी रीड, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है, एक दफा लिखेंगे और फिर सिर्फ रीड ही करेंगे, राइट एक दफा होगा। द डाटा कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड, इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि आप जहां मर्जी इसको लेके जा सकते हैं। इट कैन स्टोर अबाउट 700 MB ऑफ डाटा। ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपने याद रखनी है। जो सीडीज होती है ना, सीडीज, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक होती है। सीडी रोम ड्राइव इज यूज टू रीड, इसके लिए सीडी रोम ड्राइव लगी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इन सीडी से डाटा को रीड करने के लिए। एडवांटेज इन डिवाइसेस क्या क्या होता है कि ये स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट न्यू एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड गेम्स। जो गेम्स हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो अक्सर सीडीज के ऊपर ही राइट करके दिए जाते हैं। लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू स्टोरेज, ये बहुत ही सस्ता तरीका है। अब देखें, आप अगर यूएसबी भी खरीदते हैं तो यूएसबी या मेमोरी कार्ड आपको 700-800 का मिलेगा, लेकिन सीडी आपको 40-50 रुपए की मिल जाएगी, नॉर्मल एक सीडी। और उस सीडी के ऊपर आप 700 MB तक सॉफ्टवेयर्स या आप एक छोटी मूवी या सॉन्ग्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और ये मीडिया इतनी जल्दी खराब भी नहीं होता। सीडी रोम डिस्क आर ड्यूरेबल एंड इजी टू हैंडल। ड्यूरेबल मतलब पायदार हैं, बहुत जल्दी खराब नहीं होते।
Information can be stored on CD-ROM for many years.